यानी कि ओसामा साहब में दम खम है, तभी ना उतना बड़ा आदमी जो है उतना बड़ा मंच से इनका नाम ले रहा है। अब उनके नजर में तो बहुत दम है, उनके नजर क्या बोले? उनको डर है अमित शाह को। हाँ, मोदी जी को भी डर है। अगर डर नहीं होता विपक्षी पार्टी आइल बा तो साधु बनाम AK-47 लेके आइल बा। अच्छा, मुद्दा पर बात होके के चाहिए कि AK-47 साधु ही सब मुद्दा पर बात होके चाहिए जी। ना मुद्दा आप अपने मोटिव को रखिए, वो अगला अपने बिहार मोटिव को में रखेगा। चुनाव है तो बिहार में चुनाव मुद्दा पे होता कहाँ है? हाँ, जाति पार्टी ये सब। जाति पार्टी AK-47 तो लांचर इसी पर ना बात होता है। ओसामा साहब जो है लंदन से पढ़ के भी आए थे। ओसामा साहब क्रिमिनल है तो एगो कौन सी केस है पूछ लीजिए उनसे। बैरिस्टर का पढ़ाई पढ़ कर लंदन से आए। कोई नहीं बोला ये नहीं कोई नहीं बताया बैरिस्टर है वो, लंदन से पढ़ के वो। अरे अतीत में क्या है, किसके बेटा है, बड़े बड़े लोग क्या थे, माहौल क्या था, उसको छोड़िए। एनडीए में तो बड़ा बड़ा लोग हैं। एनडीए में तो ऐसे लोग हैं जो घड़ियाल है, जो पूरा समुद्र सोख के बैठे हैं तो उनको लोग नहीं कहते हैं। उनको थोड़ी बोला जाएगा, IT सेल उनको थोड़ी बोलेगा। जी भी आते हैं तो ओसामा साहब पे जो वार करते हैं। आप बताइए, एक युवा पे वार करते हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, अभी हम रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ जानने का ये प्रयास करेंगे कि रघुनाथपुर की जनता जो है किसे पसंद कर रही है। आप जानते ही हैं यहाँ पर इस बार जो है पार्टी ने ही कैंडिडेट चेंज कर दिया है। जनता को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब जनता को अपना जो है पसंद चुनने की जरूरत है। रघुनाथपुर की जनता जो है क्या सोचती है रघुनाथपुर के बारे में, क्या ओसामा साहब को लाती है या जीसू सिंह को लाती है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं और इनके मंतव्य को जानते हैं कि रघुनाथपुर में जो है कौन विधायक बनने जा रहा है, कौन सिकंदर बनने जा रहा है। स्वागत है आपका। आपके चैनल के भी मेरे तरफ से स्वागत है। क्या नाम है आपका? नाम हृदयानंद यादव है। यादव जी हैं जी। तब तो आप कहिएगा कि महागठबंधन जीत रहा है। महागठबंधन जीत रहा है। काहे जीत रहा है? इसलिए कि जो 20 बरस का जो एनडीए का जो कारनामा रहा है वो चीज सब कुछ फेल है। मतलब कौची फेल है? एनडीए तो कह रहा है कि हम सड़क बनवाए हैं, एनडीए कह रहा है कि हम अस्पताल की व्यवस्था अच्छा किए हैं, सरकारी स्कूल में जो है व्यवस्था अच्छा किए हैं। आज जो लड़का मैट्रिक में और इंटर पास कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है, हाई एजुकेशन के लिए लोन मिल रहा है फ्री में बिना ब्याज का। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। जहाँ तक पढ़ाई की बात है जी, तो पढ़ाई की बात है तो धरातल पर सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है जी, वो लगता है कि जिनका बच्चा पढ़ता है वो छिपा हुआ बात नहीं है। सही बात है। अगर सरकारी स्कूल में व्यवस्था शुद्ध रहता तो प्राइवेट की कोई जरूरत नहीं रहता। रह गया हॉस्पिटल और दवाई। नहीं, पारा पारी चलते हैं। तो सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था आपको गड़बड़ दिख रहा है, बताइए। अब सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है जी, बिल्कुल लाचार व्यवस्था है। जैसे में बताइए। जैसे खाना मिलता है तो उसका कोई टाइमिंग नहीं है। सड़ा हुआ चावल बनता है, 12-10 में टिफिन होता है। वो 12-10 में हो या 1:30 बजे वो दूसरा मैटर है। सड़ा हुआ चावल मिलता है आज भी मिल रहा है हमारा। आज अगर मान लीजिए विकास तो तब बिहार के होगा ना। नीतीश कुमार जी थोड़े देखे आएंगे। जैसे आप नेता चुन रहे हैं वैसे स्कूलिया की व्यवस्था भी चुनिए, 10 आदमी से साइन करवाइए, यहाँ व्यवस्था में जाके लिखित दीजिए। खाना से बिहार तेजस्वी जी बन जाएंगे तो तेजस्वी जी आपके गाँव के सरकारी स्कूल देखने आएंगे? ना देखने नहीं आएंगे, लेकिन तेजस्वी जी बनेंगे और ओसामा जी विधायक जब बनेंगे निश्चित तौर पर सब कुछ आपके बदला हुआ दिखाई देगा। ओसामा साहब क्या बदल देंगे? रघुनाथपुर को क्या साइबर सिटी बना देंगे? ना सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर जब मेरे पास ताकत रहेगा तो अपने विधानसभा की जो समस्या है उसको लेकर वहाँ जाएंगे जी। क्योंकि सरकार मेरा है जी, तो हम निश्चित तौर पर जहाँ गार्जियन है उनसे बोलेंगे और इस चीज को जो दिखाई दे रहा है उसको लागू करवाएंगे। अच्छा, बिहार में अभी सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा बना है तो पलायन और रोजगार को लेकर के बना है। आप क्या सोचते हैं? आपकी महागठबंधन की सरकार आती है तो रोजगार पर, पलायन पर क्या काम करेगी और क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पलायन और रोजगार की बात है तो मेरे सरकार की पहला प्राथमिकता है जी। जब पिछला समय का चुनाव चल रहा था जी, तो तेजस्वी जी घोषणा पत्र में बोले जी कि मेरी सरकार बनेगा तो मैं 10 लाख युवाओं का रोजगार देंगे। बिल्कुल, 17 महीने में 5 लाख देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग के पीछे चलना, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है पीछे चलना शुरू किए, 19 लाख की घोषणा किए जी। लेकिन 24 महीना बीतने के बाद एक भी कहीं रोजगार नहीं दिए। लेकिन जैसे हैं उधर से आए भाजपा से नाता तोड़कर
जो महागठबंधन का मांग था, डिमांड था, जो घोषणा की थी तेजस्वी जी, उस चीज को लागू करवाए और 5 लाख लोगों को रोजगार पूरा मिला। यूपी के लोग ला करके बिहार में भर दिए। अब निश्चित तौर पर होता है, बिहार के लोग भी तो उत्तर प्रदेश में जाते बिहार के कुल बुढ़वा टीचर लोग आके भर गए बालो है यूपी के यहाँ। वो तो हो बिहार के लोग अब पढ़ते बालो अभी। खैर अब तो कुछ गड़बड़ो भइल बानू मानते नहीं माने ये बात के मानते नहीं, गड़बड़ी सिस्टम के चाचा बाद से मिल करके चाचा प्रधानमंत्री के चक्कर में मैं युवा के नौकरी खा गई नहीं। पूरी यूपी बुढ़ऊ लोग आके यहाँ लेकिन महागठबंधन का देर में हैं जौन महागठबंधन जी तेजस्वी जी तो इहो बोला तनी चाचा जी। कि अगर फिर सरकार अगर हमार बनी जनता हमरा के मौका दी तो हर घर में कगो सरकारी नौकरी दे। जी बिल्कुल सच संभव बा, जोड़ घटाव कोई नहीं है। जी बिल्कुल सत्य बा और सच्चाई बा हाँ। कि तेजस्वी जी जो अभी तक बिहार के बजट से भी ज्यादा उस सैलरिया होता जोड़ला पर। अच्छा बिहार से बजट से सैलरी होता हाँ। तो हम कहता नहीं कि घोषणा कैले बड़े पूरा जांचे पड़ताल करके। ओसामा साहब को आपको क्या अच्छा लगता है? आइए अब जमीनी स्तर पे ओसामा साहब तो कहिए तो बिल्कुल नौजवान जो लोग हैं जी। ओसामा जो हैं बिल्कुल सीधा लोग हैं, बिल्कुल सीधा, राजनीति से बिल्कुल दूर रहे हैं। हाँ। और पढ़ लिख कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर रघुनाथपुर के साथ साथ पूरा सिवान के बारे में, पूरा बिहार के बारे में लोग सोचेंगे, विकास करेंगे। बिल्कुल विकास ऐसा करेंगे। कभी कभी होता है रउआ लोग गर्जीवन बनी लो, हमनी के हाथ में कमान ना देनी लो घरवा के, एक हाथ में रुपया पैसा देम तो बिगड़ जाई। तो ऐसा ना नो कि रघुनाथपुर में युवा बानी, कमान मिलल बस बिगड़ जाओ माहौल। वैसा कुछ ना होई, सब भी बरकरार रही, एकदम ठीक बरकरार रही। सबका के लेके चले। हाँ सबका के लेके चले। हाँ। बड़ लोग के आशीर्वाद और छोट लोग के स्नेह प्यार ओसामा जी के साथ रहे। पक्का पक्का। अच्छा एक और चीज होला, जैसे हमने के लोकसभा चुनाव में कवर करते हैं ज्यादा देखनी सा माहौल पूरा टाइट रहे, बुझाओ जे 2 लाख वोट से हिना साहब जीतत रही। आ एक दिन पहले जब रिजल्ट आयल तो पता चल तो हवा के कैसे रोकब लो रउआ लोग? वो जौन परिस्थिति रहे दूसरा दिशा में रहे। हाँ। और आज के परिस्थिति हाँ। आज समाज सब के टाइट बनी लो एकदम तमाम लोग टाइट बा। एक दिन पहले पता चली जो गड़बड़ हो गई। ऐसा कुछ नहीं हो जात। हाँ। रघुनाथपुर और सिवान में कहीं से कुछ होके नहीं जात। एकदम बिल्कुल ओसामा अगर पूर्व विधायक वहाँ के जीतत रहनी हाँ। थोड़ा सा वोट से, तो वहाँ से डबल वोट से ओसामा जी की जीत हुई। चलिए आइए ना, यहाँ के बीजेपी के गमछी ले ले बनी। का नाम है? का नाम है? छोड़ जाओ, नाम छोड़ दो लोग। छोटन जादो, छोटन जादो आई ले ले बनी बीजेपी वाला। तो हम बता दे जब आई दे तो ये केकरा के वोट दे? भाजपा के? हां भाजपा के। हमरा दिल के बात बा, दिल के बात तो बुझाता जादो जी गड़बड़ बारू अगर की यहाँ हैं केहू के ना है भगवान बात है। हां भगवान भक्त नहीं तो भाजपा के बार। हाँ बुझा गईल। आपका क्या नाम है? इरफान अहमद। इरफान जी तो वो तो समय साहब के कहे माने इरुआ कौना आधार पर कहनिए पहले अब यही रउआ के लोग ना- की आधार है ना, सुनिए सुनिए। सुनिए हम बता रहे हैं। अब आपको क्यों बोले, आप जवाब ले लीजिए। बिहार में जो है 2 ही चीज पर चुनाव हो रहा है, जाति भोजपुरी मत आओ तनी। बिहार में 2 ही चीज पर चुनाव होता है, जाति और पार्टी। सबसे पहले लोग ऑब्जर्व कर लेता है कि अगर वहाँ के यादव जी हैं तो ललटेने के वोट देब, यहाँ के मुस्लिम भाई हैं तो ललटेने के वोट देब, हम पंडित जी हैं तो हम बीजेपी के वोट देब। यही से हम कहने रउरा बताइए अब का कहते हैं। अब हमरा बोले दे बोली इरा और मानसिकता बा जी। हमार नाम तो जान लेनी है, जी। लेकिन हमारा के ना जानी हम ही कौन चीज। हाँ बोली। हम कांग्रेस के महासचिव होमी वाह, तो इरवा जात काहे सट नहीं है। तब गठबंधन बारे वो किया। ना हम जौन पूछे तो अब रउआ जवाब दी। हाँ इरवा जात काहे सटनी है। हाँ। अब रउआ बताई का सोच के चली सटनी तो है। हम गलत बनी तब जन समीकरण बिहार में चलता है वो गलत बा। अब समीकरण पर बतियाई। हाँ अब बताई का माहौल बरुआ के रघुनाथपुर के? देखी अभी यहाँ से रुआ पूछा तो नहीं जी। है लोकसभा के बारे में, जी तो कहत नहीं है कि 2 दिन पहले जीतत रहलो रिजल्ट हेंगा हो गई, जी तो वो बेरा वहाँ के निर्दल रहनी, जी। अब की तो जोड़ी ना वो भोटवा ई भोटवा, ऐसा ही निकल गई तब तब सवाल खत्म होने के बाद क्या पूछे। अब एक बात पूछे जो ओसामा साहब युवा बने, युवा बनी, अगर वहाँ के जीतत तनी देव तुल्य जनता रहुआ लोग के सबके आशीर्वाद से वहाँ के मौका मिलता, राजगद्दी पर बैठा तनी, वहाँ के जनता के सेवक बनत तनी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहुआ लोग के का रही कि ऐसा काम करी ताकि और हाईलाइट हो जाए कि नहीं ये काम जरूरी था और एक युवा को मौका मिला तो युवा ने कर दिखाया। देखी रुआ के एक बात बताओ तनी, युवा जो रुआ कहत नहीं, सबसे पहला तो यहाँ के सरकार बदलल जरूरी बा जी। ठीक, सब लोग जाना था कि 20 साल से सरकार चलता और ये बेरा इस सरकार बदले में सबसे ज्यादा जी जौन युवा रुआ कहनी अनु जौन सामाजिक उम्र बा वही उम्र के लड़का सब तेज आगे के बारे सब बदले खातिर
उन्हें नीतीश जी तो छोड़ते नहीं खे। अब चाचा तो हमने संग ही रहे लगा वो भाग जला तो हमें कोनो फिर चिंता बगल के में बात लोग का नहीं। सीट अधिक लिया कर गार्जियन हुआ हमें चिंता के बात मत करी। हाँ अब रह गई कि वो समाज नया बढ़न आ नया आदमी के सोच और विजन अलग होला। जी स्वाभाविक रोवा से हमारी उम्र ज्यादा हुई, बिल्कुल तजुर्बा भी ज्यादा जो होने जितना वाला है। नया पीढ़ी आई नू जी। तो वो लोग के थोड़ा सा अंतर तो प्रायोरिटी आवत। बताएं कि अगर उसामा साहब के मौका मिले तो ऐसा कौन काम करम ताकि वहाँ के जो है पब्लिक और ज्यादा पसंद करे लगे। जब सरकारें हमने क्या जी तो कौन काम ना को जी पूछी। जैसे अगर कोनो देखो नजर में बनैले हो कि मुझे रघुनाथपुर में फैक्ट्री आ जाओ, कोनो लघु उद्योग आ जाओ, चाहे रघुनाथपुर में स्टेडियम बन जाओ, बढ़िया अस्पताल बन जाओ, ऐसा कुछ रख ले कम ठीक बा जी। ई रुआ ई बात जानता नहीं कि हमने की सरकार आवे के बाद जी 3-4 गो पहले से योजना चलावल बा। जी मानो ओकरा के हमने मैंने मार्केट में पब्लिक के बीच में ले गए बनी तब हमरो लगे लेके आई ना पूरा पब्लिक कि जो 400 रुपया अथी चाचा के सरकार जो देते रहल 1100 हो गई तो काहे कइलन चक्करों वालों के डर से हमने 1500 गई 1100 कह दलन 1100 कह देलन। हमरा वाला तो 2500 कह ना ना देलन। ई देन के कर भइल हमरो के एके गिनाए तनी सुनी घबराई मत। जी तो ई देन के कर भइल तेजस्वी जी के ई महागठबंधन के भइल व्यक्ति के नाम मत ली। महागठबंधन हमने के लीडर बढ़ले बड़ा हमने के सीएम फेस हुए बढ़ल जी महागठबंधन कहीं जी हमारे बगल में भाई हमारे बड़े मालिक कहूँ हम कांग्रेस के हई जी जी है ना। जी। ऐसे मुकेशो सहनी बड़े लेफ्ट के दोनों दल बा जी ठीक बा एगो आईपीओ गुप्ता हमने में आ गइल बड़ा जी आ ई चिराग भाई के चचो आ गइल बड़ा तो हमने के कुल व्यक्ति के नाम मत ली महागठबंधन कहीं सब लोग में आ जाई हाँ समझते नु। जी तो सरकार जब हमने के आई तो 2500 रुपया जी हमने के जी महिला के दिहल जाई। ठीक बा पहिल का हो गई एगो तो 400 के 1500 करसन तो अभी तो 1100 पावे लागल लो हाँ अब बिजली 125 बतर बोलो 300 कह देम लो ना 200 कहल बा 200 हालात के ऊपर बात 500 कल जा सकता 200 बा। हाँ तो स्कूल आई कहाँ से जी पैसे बा बोल सब फ्री में खेती बा। महाराज जी गार्जियन होला नु घर चलावला। हम लोग का जे अच्छा कल अच्छा रोवा घर में केहू गार्जियन बाकी ना बा अब बढ़ले बा उनु बताई हां उ सोची हां चलाई चलिए हां हो गए तो और बताई और पूछी रहुआ का जाने के चाहते कहनी हैं। कि 4 गो हमार मैनिफेस्टो बा हमरा महागठबंधन के तो एगो तो हो गई 1500 हो जाई, एगो हो गई जब 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाई, तीसरा चौथा बताई। एगो तो हमनी के मुख्य चीज जन बा ना ई तो मालिक तो सहायता के तौर पर बाकी इतना दिन से लोग बचत परेशान है। बा तो कुछ पैसा कौड़ी के मदद हो तो लोग के सहयोग हो जाई। जी असली हमनी को पलायन रोके के बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा बा। जी। मतलब ये महागठबंधन सोचत ही है पर सोचत नहीं करबे करब सन हाँ तब तो सरकार बनल फिक्स बा बनबे करी परेशान युवा लोग साथ दी तो बनही के बा। हाँ तो युवा के लोग के नौकरी चाहिए रउआ लोग तो अपन हमनी मर्जी के ले तब तब उल्टी गिनती में बनी सन। अब तो खाली ये लोग मनी ऑर्डर के आस बा वही कमावल माल भेजे लोग का जी जी तो हमनी तो पलायन पर का चलत है विचार का यहाँ अब आवे के देखिए चाही? ई तो मैंने चलत फिरत तो एक ही बता सही जब सरकार बनी ओकर बजाते कोई योजना होला सरुओ जानते नहीं पढ़ल लिखल व्यक्ति बनी जी जी कोई योजना में सब बैठक होला बैठ के ओकर तय होई कि का कइल जाए कि ये पर असर जमीन पर दिखी ई अच्छा होई। चलिए हम रउरा थोड़ा सा इन्हें उन्हें चलते नहीं सा रउरा हमरा जरा तजुर्बा भी बा हमरा जरा सरकार बनल ना ना बनल सुनिए हमरा ज्यादा रउआ सरकार बनल बिगड़ल भी कांग्रेस भी देखले बानी आरजेडी के भी देखले बानी महागठबंधन भी देखले बानी और एनडीए गठबंधन भी देखले बानी। सबसे अच्छा बिहार में केकर सरकार रउआ लागल जेकर काम रउआ अच्छा लागल ओके जेकरा में शांतिपूर्ण तरीका से रउआ लोग जियले होखिलो तो रोवा एक मिनट ठीक बा रोवा बैठल बनी महागठबंधन कार्यालय के सामने जी तो हम तो उहे नु कहब कि जब जब चाचा हमारा संग रहे तब तो अच्छा चलनी सन हाँ मतलब दही खट होई तो कहम जे मीठे बा तो कहबे करब। हाँ मतलब कुल मिला अच्छा जुला के अच्छा महागठबंधन रोवा ठीक रोवा बा। बता दी कि हम गलत किएगा कहनी हाँ गलत काहे कहम रउआ ना ना पूछी हमरा से कि गलत अच्छा जब रउआ एक ही बतिये बोल देने कि हम तो ये कहम जब चाचा हमने बतौले है ना अभी हाँ। तो अब खराब कौन चीज बा बताई ना रुआ हाँ, वही 5 महीना में कह देम कि बिहार के सारा रोड वही 5 महीने में बनल बा तो कहां से गड़बड़ ई तो बहुत लंबा बहस के विषय है ऊपर हम बोल सकता नहीं रुआ चलिए अब हम दूसरा ला अच्छा रघुनाथपुर में उसामा साहब के माहौल बा जीत जाई हैं? हैं जीत जाई हैं। चलिए अब हम आगे चलते नहीं राउर नाम का पड़ी भैया जी सादिक रजा सादिक रजक क्या माहौल बा रघुनाथपुर में माहौल तो अब जे विपक्षी पार्टी आइल बा तो साधु बनाम एगो ऐसन AK-47 AK-47 लेके आइल बा। अच्छा मुद्दा पर बात होके के चाहिए कि AK-47 और साधु ही सब मुद्दा पर बात होके चाहिए जी ना आप मुद्दा अपने मोटिव को रखिए वो अगला अपने बिहार मोटिव को में रखेगा। चुनाव है तो बिहार में चुनाव मुद्दा पे होता कहाँ है हाँ जाति पार्टी ये सब जाति पार्टी AK-47 हाँ। तो लांचर इसी पर ना बात होता है। उसामा साहब जो है लंदन से पढ़ के भी आए थे ये लोग नहीं ओसामा कह रहा साहब है। क्रिमिनल है तो एगो कौन सी केस है पूछ लीजिए उनसे हाँ। बैरिस्टर का पढ़ाई पढ़ के लंदन से ये आए कोई नहीं बोला ये कि नहीं बैरिस्टर का पढ़ाई ये पढ़े कोई नहीं बताया बैरिस्टर है वो लंदन से पढ़ के वो अरे अतीत में क्या है किसके बेटा है
बड़े बड़े लोग क्या थे, माहौल क्या था, उसको छोड़िए। एनडीए में तो बड़ा बड़ा लोग हैं हमारा। एनडीए में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो घड़ियाल है, जो पूरा समुंद्र सोख के बैठे हैं। तो उनको लोग नहीं कहते उनको थोड़ी बोला जाएगा, IT सेल उनको थोड़ी मंत्री बोलेगा। जी भी आते हैं तो ओसामा साहब पे जो वार करते हैं। आप बताइए, एक युवा पे वार करते हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। आप देश यानी कि के ओसामा साहब में दम खम है, तभी ना उतना बड़ा आदमी जो है उतना बड़ा मंच से इनका नाम ले रहा है। अब उनके नजर में तो बहुत दम है, उनके नजर। क्या बोले? उनको डर है। अमित शाह को? हाँ, मोदी जी को भी डर है। अगर डर नहीं होता तो पूरे देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं। हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सब कोई डरल बा। मोदी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े माने दिग्गज लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, डर है तभी ना आ रहे सही हैं। बात है। अगर डर रघुनाथपुर में क्या आई? ओसामा साहब आएंगे, एकदम निश्चित बात है। नहीं, ओसामा साहब यीशु से कहा बरियारी कहवाइएगा क्या? हाँ, एनडीए से खुश नहीं किए हैं? एनडीए से खुश नहीं किए। अब ला नहीं है। सम्राट चौधरी 70,000 करोड़ हैं? सब जने पेन के बैठे चले जो ओसामा साहब आए। यही अच्छा, बाबा मुद्दा बताइए हमको कि ओसामा साहब को क्यों लाना जरूरी है? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी जरूरी है कि एक ऐसा शिक्षित व्यक्ति को लाया जाए जो डेवलपमेंट में काम करे, जो डेवलपमेंट देख के आया हो, जो जानता हो कि डेवलपमेंट कैसे कराना है। जिसके बाप ने डेवलपमेंट कराया है कि आज तक वो ईंट टूटा नहीं है। सही बात है। तो उसका बेटा भी कुछ तो गुण होगा उसके अंदर, सही बात है। कुछ तो डेवलपमेंट कराएगा। अब वो जमाना नहीं है गोली चलने वाला। आज चलने वाला, चलाने वाला चला भी रहा है। सरकार क्या करे, विफल है सरकार, दूसरे पे इल्जाम लगा रही है। ओसामा साहब आते हैं तो रघुनाथपुर क्षेत्र में विकास होगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। एकदम 110% गारंटी है कि वो विकास करने के लिए। अच्छा, उनकी क्या कमी है आप बताइए? सही बात है। उनको मतलब MLA बन के कितना कमाएंगे, उससे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी है। पैसा तो उनके पास है ही है। पैसा आप जान ही रहे हैं, पैसा कमाने के लिए वो आ नहीं रहे हैं, सेवा करने के लिए, काम कराने के लिए, अपने नाम को बनाने के लिए आ रहे हैं। तो विकास करेंगे तभी तो नाम होगा। अच्छा, इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिवान में एक राजेंद्र स्टेडियम है, बाकी इधर कहीं उतना बड़ा स्टेडियम जो है नहीं। तो क्या अगर साहब आते हैं तो लघु उद्योग के साथ साथ इन सब चीजों पे भी काम होना चाहिए ना? यहाँ पास में एक हाई स्कूल है, धनौती हाई स्कूल है। हाँ, वहाँ पे स्टेडियम जी, भी है। अगर छोटा मोटा स्टेडियम है, अगर जीतते हैं तो उनसे हम लोग कोई बात करेंगे कि छोटा सा स्टेडियम यहाँ ही बना दें। हर प्रखंड पे के स्टेडियम बने जहाँ से बच्चे खेल के कुछ आगे बढ़े, भविष्य बढ़े। IPL होता था, अब IPL के तर्ज पे हर राज्य में एक लीग होता है जहाँ से क्रिकेटर अच्छा पैसा कमा के अपना जीविका चला सकते हैं। तो स्टेडियम रहेगा तो लोग आगे बढ़ सकता है। तो इस फील्ड में भी उनको काम करना चाहिए। और जो हमारे मुख्यमंत्री खुद क्रिकेटर हैं, तो फील्ड में तो काम जरूर करेगा वो लोग। इस फील्ड में क्रिकेट पे काम होगा, क्रिकेट पर जरूर काम होगा। रघुनाथपुर में क्या एकदम फाइनल ओसामा साहब? अब देखिए, फाइनल तो एक उम्मीद है कि फाइनल है, बाकी जनता के साथ आप लोग हैं। जनता मालिक है, जनता जो तय करे। जनता जो तय करे। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ तमाम युवा वर्ग थे और इन लोगों का सोच है, युवाओं के साथ साथ जो है बुजुर्ग लोग भी हैं और तमाम लोग जो हैं ओसामा साहब को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि इस बार रघुनाथपुर में डंके की चोट पर ओसामा साहब विधायक बनने जा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। जय हिंद।